आज हमारे साथ मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल मौजूद हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मऊगंज विधायक के द्वारा बीते 5 सालों में क्या कार्य किया गया और आगे किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कौन सा काम अधूरा पड़ा हुआ है जिसे वह पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा। शुरुआती मतलब राजनीतिक ना। मेरा ये है कि मैं जब कॉलेज में था उस दिनों कॉलेज में बहुत चुनाव चलते थे और सर कौन बड़े पैमाने से हम यहाँ सतना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतना में वहाँ से हम पढ़ाई किए। तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे, वहाँ कॉलेज में चुनाव होता था और कॉलेज के चुनाव में भागीदारी लेने के कारण राजनीति का एक उत्साह बढ़ा और उसके बाद फिर यहाँ तक का सफर चल रहा। तो ये राजनीति की शुरुआत किस सन में आपने? ये हमारा कॉलेज में हम लोग 83-84 में आए थे और तब से शुरुआत हुई है। फिर सामाजिक आंदोलन, धीरे धीरे कई कार्यक्रमों में जाना, लोग बाग कार्यक्रम करते थे तो बुलाना, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में चले जाना, कॉलेज के द्वारा छात्रों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, फिर उसमें हर साल चुनाव होते थे, चुनाव में पूरे ग्रुप को लड़ाना। ये गतिविधियां होते होते यहाँ तक का सफर चल पड़ा। जब पहले आप कॉलेज से राजनीतिक जीवन में आए तो कौन सी पार्टी आपने? उस समय हमारा, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 99 में, तो मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, पन्ना दमोह सीट थी। फिर इसके बाद हम 2004 में रीवा से संसदीय क्षेत्र में लड़े थे, थोड़ी वोटों से हम हार गए थे और उसके बाद 6 से हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और तब से अभी तक। अच्छा, जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो इससे पहले संघ भी ज्वाइन किए हुए थे या फिर? मैं जो स्कूल मेरा था, स्कूल की मेरी पढ़ाई जो है सरस्वती स्कूल में थी और सरस्वती स्कूल में हम लोग शाखा भी जाना और शाम को खेल में भी प्रार्थना करना और बहुत सारी गतिविधियां संघ की गतिविधियों में वहाँ थे। और फिर कॉलेज में आ गए तो सरस्वती विद्यालय की गतिविधियों से बाहर हो गए, मगर हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग संघ के विभिन्न दायित्वों में बने रहे और उनसे मेरा संपर्क भी पूर्व छात्र सम्मेलन के नाते और नातों से बना रहा। और फिर जब यहाँ 2004 में चुनाव हारने के बाद वो सब लोगों के संपर्क में आए तो उनके साथ जुड़ गए संघ में और संघ में जुड़ करके फिर से वही शाखा जाना, फिर से वही प्रशिक्षण, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के संघ के प्रशिक्षण में संघ के दायित्व में काम करते रहे और काम करते करते फिर कभी इधर आ गए और इधर से चेयरमैन बने, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े, आयोग में आ गए। जब आप भाजपा ज्वाइन किए तो भाजपा में आपको पार्टी की तरफ से पहला पद कौन सा दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया था तो सबसे पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष में किसान मोर्चे का बना था। फिर इसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की मेन बॉडी में आया और फिर मेन बॉडी में आने के बाद मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे का भी अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद उसी वित्त विकास निगम में मैं कैबिनेट मंत्री के दर्जे में चेयरमैन रहा। सफर यहाँ हुआ और इसके बाद 2018 में बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, मऊगंज से टिकट दिया। मऊगंज में जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपको ये लगा था कि जीत हासिल होगी? बिल्कुल। हम चूंकि पहले मैं यहाँ लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो लोकसभा चुनाव लड़ते समय मैं यहाँ मऊगंज विधानसभा की एक पोलिंगों के बारे में मुझे जानकारी थी और उसके पहले भी यहाँ मेरी वर्किंग रही। 89 से मेरी वर्किंग मऊगंज में रही। 1989-90 के समय में यहाँ आकर के वर्किंग शुरू किया था। उन दिनों गांव जाना, लोगों के यहाँ रुकना, सब चीज, तो संपर्क मेरा पुराना था। और उस पुराने संपर्क के बाद फिर मैं 2004 का यहाँ चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो वो संपर्कों के कारण यहाँ अच्छी खासा वोट भी मिला था। लोकसभा चुनाव हार गए अलग बात है, पर यहाँ संपर्क हमारा बना रहा और वो संपर्क कभी टूटा नहीं।
लोग हमसे जुड़े रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको चुनाव लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो पूरी शक्ति के साथ लगे। और जो हमारा पुराना जुड़ाव रहा वो लोग भी काम में जुट गए और इस तरह दो तरह से लोग काम किए और अच्छी खासी। तो मुझे भरोसा था कि वो सब साथी भी लगे हैं काम, पार्टी भी पूरी शक्ति के साथ लगी, पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से जुटे हैं, तो विजय सुनिश्चित है। और आपने देखा 12,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीते। बिल्कुल, पहली बार में ही आपने चुनाव फाइट कर लिया। कोई मऊगंज की जनता पहले तो ये सोची ही नहीं थी कि आप आ रहे हैं और चुनाव से, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचे थे कि देखिए जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, सिवाय एक बार 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती, उसमें पूरे देश में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लड़ती, पर यहाँ पर बीजेपी वो एक चुनाव जीती थी, जगदीश दत्त तिवारी उनका वो भर एक बार जीते। फिर उसके बाद लगातार 35 साल फिर बीजेपी की हार रही। तो इतने बार हारने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता था कि ये बहुत कठिन है बीजेपी के लिए, बहुत कठिन है बीजेपी के लिए। तो होता ना कि बड़ा वो लगता है, पर भारत कई बार विश्व कप जीत भी गया है। धन्यवाद है।